क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। सलोनी टुक अ पीस ऑफ बर्निंग चारकोल। सलोनी क्या करती है, एक बर्निंग चारकोल लेती है, ठीक है, चारकोल है वो क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है, उसको लेती है एंड कलेक्ट द गैस इवॉल्व्ड इन द टेस्ट ट्यूब। और जो से गैस निकल रही होती है ना, जब वो बर्न हुआ होता है चारकोल तो उसमें से गैस निकलती है। उस गैस को वो क्या करती है, एक टेस्ट ट्यूब में क्या करती है, टेस्ट ट्यूब में भर देती है, ठीक है। तो हमें बताना है कि हाउ विल शी फाइंड द नेचर ऑफ द गैस। तो वो जो वो गैस निकल रही है उसका नेचर कैसे लगाएगी, नेचर कैसे पता लगाएगी कि वो एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। तो कैसे पता लगाएंगे, जब वो टेस्ट ट्यूब में गैस आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन दैट ट्यूब, ठीक है। पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस ट्यूब में क्या करेंगे, कुछ पानी की बूंदें डालेंगे और फिर उसे क्या करेंगे, नाउ कवर द टेस्ट ट्यूब एंड शेक वेल, और उसको कवर करके शेक करना है, हिलाना है उसे, ठीक है। हिलाने के बाद क्या करना है, अब टेस्ट करना है द सॉल्यूशन विद ब्लू लिटमस पेपर। लिटमस पेपर होते हैं, ठीक है, मार्केट में लिटमस पेपर आते हैं। तो लिटमस पेपर का काम क्या होता है, वो एसिड में जाके क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। ब्लू लिटमस पेपर एसिड में जाके क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। और रेड लिटमस पेपर बेसिक में जाता है, जब बेस में जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, वो रेड हो जाता है, ठीक है, सॉरी ब्लू हो जाता है। तो यही है, हम क्या करेंगे, एक लिटमस पेपर लेंगे, उसको उस सॉल्यूशन में डालेंगे। अगर वो क्या हो गया, इफ इट विल चेंज फ्रॉम ब्लू टू रेड, अगर वो ब्लू से रेड हो गया, दे हम कह सकते हैं फिर कि गैस इज एसिडिक इन नेचर, ठीक है। तो गैस क्या हो जाएगी हमारी, एसिडिक हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम सेकंड पार्ट करते हैं इसका। इसके बाद बी पार्ट है हमारे पास 10 का बी, राइट डाउन द वर्ड इक्वेशंस ऑफ ऑल द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन दिस प्रोसेस, ठीक है। तो सबसे पहले जो चारकोल हमारा वो बर्न हुआ, बर्न होने के लिए क्या होता है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक है। कोई भी चीज बर्न तभी होती है जब क्या है, एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन है, ठीक है। बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज क्या बर्न नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा चारकोल था उसमें क्या होता है, कार्बन कंटेंट होता है बहुत ज्यादा, उसमें कार्बन होता है, ठीक है। वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बर्न होता है तो क्या बनाता है, कौन सी गैस निकालता है बाहर, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो हमें क्या करना है, गैस का नेचर पता करना है। तो नेचर पता करने के लिए हम क्या करते हैं, CO2 के साथ क्या करते हैं, H2O मिलाते हैं। H2O क्या है, वाटर है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है जो हमने ट्यूब में जमा की थी ना गैस के रूप में, ये कार्बन डाइऑक्साइड हमने जमा की थी। फिर हमने ट्यूब में क्या किया था, वाटर ऐड किया था, वाटर की ड्रॉप डाली थी। तो जब वाटर की ड्रॉप डालेंगे तो ये क्या कार्बनिक ऑक्साइड, कार्बनिक एसिड बना देता है, ठीक है। तो कार्बनिक एसिड क्या होता है, H2CO3, ठीक है। और यही वो सॉल्यूशन बनता है जिससे क्या होता है, ब्लू लिटमस रेड हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। हम ब्लू लिटमस पेपर लेते हैं ना तो वो क्या हो जाता है, रेड हो जाता है, तो वो इसी की वजह से होता है, ठीक है। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 10। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास, वन डे रीटा वेंट टू अ ज्वेलर शॉप विद हर मदर, ठीक है। रीटा क्या गई, एक बार ज्वेलर शॉप में गई उसकी मॉम के साथ। हर मदर गेव एन ओल्ड ज्वेलरी टू द गोल्ड स्मिथ, ठीक है। उसकी माँ ने क्या किया, एक ओल्ड ज्वेलरी थी उनके पास गोल्ड वाली, उसको क्या गोल्ड स्मिथ को दिया टू पॉलिश करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट डे व्हेन दे ब्रॉट द ज्वेलरी बैक, जब उन्होंने दूसरे दिन जाके ज्वेलरी वापस ली, दे फाउंड दैट देयर वाज अ स्लाइट लॉस इन इट्स वेट। उन्होंने क्या देखा कि जो ज्वेलरी थी उसमें क्या हो गया था, थोड़ा वेट क्या हो गया था उसका, वेट लॉस हो गया था उसमें, ठीक है। कैन यू सजेस्ट द रीजन टू द लॉस ऑफ इन द वेट, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, रीजन बताना है कि क्यों उसका वेट कम हुआ, ठीक है। तो वेट कम होने का रीजन था टू पॉलिश ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी, इट इज डिप्ड इन अ सॉल्यूशन कॉल्ड एक्वेरियस, ठीक है। एक्वेरिया एक सॉल्यूशन होता है, ठीक है, उसमें क्या किया जाता है, इसे डिप किया जाता है पॉलिश करने के लिए। एक्वेरिया एक्चुअल में होता क्या है, 1:3 मॉलर रेशियो प्लस का और HNO3, ठीक है। HNO3 या HCl ये दोनों क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं, ठीक है। द आउटर लेयर ऑफ द गोल्डन ज्वेलरी, और जो जब इसको डिप किया जाता है तो जो आउटर जो लेयर होती है इसकी, ठीक है, ज्वेलरी की जो आउटर लेयर होती है वो क्या हो जाती है, इस
वो क्या हो जाते हैं, जो एसिड्स हैं हमारे, जो हमने जिसमें हमने डिप किया उसके साथ क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाते हैं। डिजोल्व होने का मतलब क्या, जैसे चीनी पानी में डिजोल्व हो जाती है ना, तो उसी तरीके से डिजोल्व हो जाती है इन एक्वेट जिया, ठीक है। द लॉस ऑफ आउटर लेयर कॉजेस, अब जो आउटर लेयर डिजोल्व हो गई उससे क्या होगा, उससे जो ज्वेलरी होगी हमारी क्या हो जाएगी, आउटर लेयर आउट हो गई ना, तो ज्वेलरी का वेट क्या होगा, ऑब्वियसली है, ठीक है, कि वो घटेगा ही घटेगा। तो इसलिए हमारा जो ये रीजन है कि जब हम उसे डिप करते हैं एक्वेरियम में, तो उसकी जो आउटर लेयर है वो तो डिजॉल्व हो जाती है, और बाकी जो पॉलिश वाला बचता है वो क्या रहता है, उसका जो वेट हो जाएगा वो कम हो जाता है, ठीक है।